हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे महालक्ष्मी जी के कवच की। संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता इस कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं, स्वयं पद्मालया देवी हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग किया गया है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों के पुण्य का कारण है। कवच इस प्रकार है। ओम ह्रीम कमल वासिन्य स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें, श्रीम मेरे कपाल की और श्रीम श्रीय नमा मेरे नेत्रों की रक्षा करें। ओम श्रीम श्रीय स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम श्री पद्मालयाय स्वाहा दांतों की रक्षा करें। ओम श्रीम कृष्ण प्राणाय प्रियाय स्वाहा दांतों के छिद्रों की रक्षा करें। ओम श्रीम नारायण केशवाय स्वाहा मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम केशवकांताय स्वाहा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम श्रीम पद्मनिवासिन्य स्वाहा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम संसार मात्रे स्वाहा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम श्रीम श्रीम कृष्णकांताय स्वाहा मेरी पीठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम श्रीय स्वाहा सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम श्री निवास कांताय स्वाहा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीय स्वाहा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व दिशा में महालक्ष्मी और अग्निकोण में कमलालया मेरी रक्षा करें। दक्षिण में पद्मा नैऋत्य कोण में श्री हरिप्रिया मेरी रक्षा करें। पश्चिम में पद्मालया और वायव्य कोण में स्वयं श्री मेरी रक्षा करें। उत्तर में कमला, ईशान कोण में सिंधु कय का रक्षा करें। उधर्व भाग में नारायण केशी रक्षा करें। अधोभाग में विष्णु प्रिया रक्षा करें। विष्णु प्राण राधिका सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे ये सर्वेश्वरीय प्रद नामक परम अद्भुत कवच का वर्णन किया है। ये समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मण को मेरु के समान सुवर्ण का पहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवच से मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में और दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न होता है और उसके घर में लक्ष्मी 100 पीढ़ियों तक निश्चल रूप से निवास करती है। वो देवेंद्रों और राक्षस राजों द्वारा निश्चय ही अवध्य हो जाता है। जिसके गले में ये कवच विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान ने सभी प्रकार के पुण्य कर लिए, संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया। लोभ मोह भय से भी इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अपितु शरणागत एवं गुरु भक्त शिष्य के सामने ही सिर्फ प्रकट करना चाहिए। इस कवच का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो जगत जननी लक्ष्मी का जप करता है, उसके लिए करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी यह मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारद जी ने ये सुनने के पश्चात कहा, प्रभु, महालक्ष्मी के मनोहर कवच का वर्णन तो आपने कर दिया। ब्राह्मण, अब दुर्गति नाशिनी दुर्गा के उस उत्तम कवच को भी बताइए जो पद्मयाक्ष के प्राण तुल्य जीवनदाता बल का हेतु, कवचों का सार तत्व और दुर्गा की सेवा का मूल कारण है। श्री नारायण बोलते हैं, नारद, प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा को दुर्गा जी का जो शुभप्रद कवच दिया था, उसका भी मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में त्रिपुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इसे शंकर जी को दिया, जिसे भक्ति पूर्वक धारण करके रुद्र ने त्रिपुर का संहार कर दिया। फिर शंकर जी ने इसे गौतम को और गौतम ने पद्मनाक्ष को दिया, जिसके प्रभाव से विजयी पद्मनाक्ष 7 द्वीपों का अधिपति हो गया। जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा भूतल पर ज्ञानवान और शक्ति संपन्न हो गए। जिसके प्रभाव से शिव सर्वज्ञ और योगियों के गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम शिव तुल्य माने गए। इस ब्रह्मांड विजय नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री छंद है। दुर्गा नाशिनी देवी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्मांड विजय के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों का पुण्य तीर्थ है। ओम ह्रीम दुर्गत नाशिन्य स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम ह्रीम मेरे कपाल की और ओम ह्रीम श्रीम नेत्रों की रक्षा करें।
ओम दुर्गाय नमः मेरे कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम सदा सब और से मेरे नासिका की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रूम दांतों की और क्लीम दोनों ओष्ठों की रक्षा करें। क्रीम 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 कंठ की रक्षा करें। दुर्गे कपोलों की रक्षा करें। दुर्ग विनाशन्य स्वाहा निरंतर कंधों की रक्षा करें। विपद विशन्य स्वाहा सब और से मेरे वक्ष की रक्षा करें। दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा में सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष सब ओर से मेरी पीठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाय स्वाहा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाय स्वाहा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में महामाया रक्षा करें। अग्निकोण में कालिका, दक्षिण में दक्ष कन्या और नैऋत्य कोण में शिव सुंदरी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती, वायव्य कोण में वाराही, उत्तर में कुबेर माता, ईशान कोण में ईश्वरी सदा सर्वदा रक्षा करें। उधर भाग में नारायणी रक्षा करें और अधोभाग में सदा अंबिका रक्षा करें। जगत काल में ज्ञान प्रदा रक्षा करें और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करें। इस प्रकार वत्स मैंने तुम्हें ये ब्रह्मांड विजय नामक कवच भी बतला दिया है। ये परम अद्भुत तथा संपूर्ण मंत्र समुदायों का मूर्तिमान स्वरूप है। समस्त तीर्थों में भली भांति गोता लगाने से, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने से तथा सभी प्रकार के व्रत उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवच के धारण करने से पा लेता है। जो विधि पूर्वक वस्त्र, अलंकार और चंदन से गुरु की पूजा करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला तथा त्रैलोक विजयी होता है। जो इस कवच को न जानकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारद, ये कांडव शाखोक्त व सुंदर कवच जिसका मैंने वर्णन किया है, परम गोपनीय तथा अत्यंत दुर्लभ है। इसे जिस किसी को नहीं दे देना चाहिए। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, जब भगवान विष्णु महालक्ष्मी कवच और तथा दुर्गा कवच को लेकर वैकुंठ चले गए, तब भृगुनंदन परशुराम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष पर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था, तथापि वह प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। अंतोदगत वह पुत्र सहित धाराशाही हो गया। सहस्त्राक्ष के गिर जाने पर महाबली कार्तवीर अर्जुन 2 लाख अक्षुणी सेना के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। वह रत्न निर्मित खोल से आच्छादित स्वर्णमय रथ पर सवार होकर चारों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रण के मुहाने पर आकर डटकर खड़ा हो गया। परशुराम ने राजराजेश्वर कार्तवीर को समरभूमि में उपस्थित देखा। वह रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित था। राजा मुनिवर परशुराम को देखकर रथ से उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथ पर सवार हो राज समुदाय के सामने खड़ा हुआ। तब परशुराम जी ने राजा को समयोचित शुभ आशीर्वाद दिया और पुनः यूं कहा, अनुयायियों सहित तुम स्वर्ग में जाओ। नारद, इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम के शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तवीर से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। भगवान शिव ने वहां आकर परशुराम को सहायता देना आरंभ किया, क्योंकि अंत में राजा ने दत्तात्रेय के दिए हुए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम जी पर छोड़ दिया था। उस सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली और प्रलाग्नि की शिखा के सदृश शूल के लगते ही परशुराम धाराशाही हो गए थे, और यही कारण था कि महादेव को वहां आना पड़ा और वहां आकर परशुराम को उन्होंने पुनर्जीवन दान दिया। इसी समय वहां युद्ध स्थल में भक्तवत्सल कृपालु भगवान दत्तात्रेय शिष्य की रक्षा करने के लिए आ पहुंचे। फिर परशुराम ने क्रुद्ध होकर पाशुपतास्त्र हाथ में ले लिया, परंतु दत्तात्रेय की दृष्टि पड़ने से वे रणभूमि में स्तंभित हो गए। तब रण के मुहाने पर स्तंभित हुए परशुराम ने देखा कि जिनके शरीर की कांति नूतन जलधर के सदृश है, जो हाथ में वंशी लिए बजा रहे हैं, सैकड़ों गोप जिनके साथ हैं, जो मुस्कुराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को निरंतर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्षदों से घिरे हुए हैं, एवं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं, वे गोप वेशधारी श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में राजा की रक्षा कर रहे हैं। इसी समय वहां आकाशवाणी हुई। दत्तात्रेय द्वारा दिया हुआ परमात्मा श्री कृष्ण का कवच
उत्तम रत्न की गुटिका के साथ राजा की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है। अतः योगियों के गुरु शंकर भिक्षा रूप में जब इस कवच को मांग लेंगे तभी परशुराम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। नारद उस आकाशवाणी को सुनकर शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उन्होंने कवच मांग लिया। फिर शंभु ने श्री कृष्ण का वह कवच परशुराम को दे दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने उत्तम स्थान को चले गए और तब परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए प्रेरित किया। परशुराम जी ने राजेंद्र को क्या कहा, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।